हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है जीआरपीसी। जीआरपीसी के रिगार्डिंग बेसिकली बहुत जनों के क्वेश्चंस हैं कि भी भाई जीआरपीसी क्या है, जीआरपीसी क्या है, जी क्या है, आरपीसी पता है, जी नहीं पता है, जीआरपीसी नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको जीआरपीसी की हिस्ट्री भी बताऊंगा, उससे पहले की हिस्ट्री भी बताऊंगा, आरपीसी बताऊंगा कि आरपीसी क्या होता है, जीआरपीसी किसने डेवलप किया था, कब ये ओपन सोर्स हुआ था। तो आप लोगों को पूरा एंड टू एंड जो होगा मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है इंटरव्यूअर को बता पाएं कि जो जीआरपीसी है वो ये होता है, प्रीवियसली हम क्या यूज़ करते थे, तो वो भी आप एक्सप्लेन उसको कर पाओ। तो मैं आपको की पॉइंट्स हैं जो वो बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जीआरपीसी की डेफिनेशन बताऊंगा, आरपीसी क्या होता है, इसकी कुछ आर्किटेक्चर्स हैं जो हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कब जो जीआरपीसी था ओपन सोर्स हुआ था, किसने डेवलप किया था, एक्चुअल जो जी का मतलब है वो क्या होता है, अब जीआरपीसी है जो वो क्या कुछ प्रोवाइड करता है आपको, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड जो जीआरपीसी के अंदर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है वो आप किस फॉर्म में और जा किस मीडियम से आप ले सकते हो, उसकी क्या फाइल्स रहती हैं, मैं आप लोगों को ये पूरा जो एंड टू एंड है वो बताऊंगा। लोड बैलेंसिंग तक जो है मैं इस ट्यूटोरियल को कवर करूंगा। एंड इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो होंगी पूरी प्रॉपर प्योर कोडिंग के साथ। इस ट्यूटोरियल को जो मैं कवर करूंगा, जिसके लिए मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगा, वो होगी गोलैंग। एंड प्लस मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो जीआरपीसी है वो आप किस किस लैंग्वेज के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ही टॉपिक की तरफ कि जीआरपीसी क्या होता है। जो जीआरपीसी है ये बेसिकली एक एडवांस फॉर्म है आरपीसी की, तो वही इसकी डेफिनेशन है। जीआरपीसी इज अ पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर वर्किंग द रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो इससे मेरे को यही क्लियर हो रहा है कि जो जीआरपीसी है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि काम करता है एज इट इज जैसे रिमोट प्रोसीजर कॉल करती थी। तो इसको जानने से पहले, मतलब जीआरपीसी के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि आरपीसी क्या था। तो आरपीसी जो होता है वो क्या होता है, क्लाइंट सर्वर का जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में ये रिप्रेजेंटेशन देता है विदाउट यूजिंग एचटीटीपी कॉल, मतलब कि फंक्शन टू फंक्शन जो कॉल होती है उसको हम बोलते हैं आरपीसी कॉल। तो अगर मैं आप लोगों को इसका एक डायग्राम दिखाऊं तो इसका कुछ कम्युनिकेशन ऐसा होता है, मगर इसको थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए। तो यहाँ पे एक क्लाइंट है एंड यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है गाइस। तो क्लाइंट के पास आती है रिक्वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉलर, जो कॉल कर रहा होगा। अब जैसे मान लो आप एक एप्लीकेशन बनाते हो, आप क्या करते हो, एक रेस्ट मतलब एचटीटीपी कॉल करते हो, अगर आप कोई एक्सटर्नल सर्विस है जो वो यूज़ कर रहे हो। तो वैसे ही क्लाइंट काम करता है हमारा, क्या काम करता है, वो लगाता है कॉल। कौन सी कॉल, प्रोसीजर कॉल लगाता है। वो कहाँ जाती है, सर्वर के पास जाती है। तो सर्वर भी क्या है, एक कोड है, ठीक है। तो वो वेट कर रहा था कि भाई मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आए, और जो क्लाइंट था वो क्या कर रहा था, प्रोसीजर कॉल को बना रहा था ताकि वो प्रोसीजर कॉल जो है वो लगा सके। अब प्रोसीजर कॉल जो है वो सर्वर के पास रिसीव होगी एंड वो क्या कर रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन कर रहा है, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन कर रहा होगा तब क्लाइंट क्या करेगा, कुछ टाइम वेट करेगा। जब जैसे ही उसने उसका रिप्लाई कर दिया, मतलब क्या, जैसे ही आप लोगों की मैं अगर बात करूं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, हेलो हेलो आप कैसे हो, आप ऐसे एक मैसेज भेजते हो, तो आप क्या करते हो, एक वेट करते हो। वैसे ही क्लाइंट और सर्वर का यहाँ पे कम्युनिकेशन है। क्लाइंट क्या है, यहाँ पे बॉयफ्रेंड है, और सर्वर क्या है, गर्लफ्रेंड है। तो क्लाइंट जैसे ही मैसेज भेजता है कि हेलो बेबी आप कैसे हो, तो सर्वर क्या करता है, उसका एक रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मैं ठीक हूँ आप बताओ। तो वैसे ही ये भी क्या है, क्लाइंट और सर्वर एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ये भी एक कम्युनिकेशन करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए। ये एक जर्नल लाइफ एग्जांपल मेरे को लेना जरूरी था ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो इसके साथ बन जाए एंड आप इसको समझ सको, ठीक है गाइस। तो जैसे ही इसने अपनी कॉल का जो काम है वो पूरा किया, इसने क्या किया, रिवर्ट कर दिया, रिप्लाई कर दिया। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको करती है कि हाँ बेबी मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो वैसे ही इसने क्या किया, रिज्यूम जो एग्जीक्यूशन था वो अपना, मतलब इसने रिप्लाई किया सर्वर ने, उसने अपने डेटा को कंज्यूम किया एंड उसकी आगे फर्दर जो है ऐसे चलता जाएगा इनका, ठीक है। तो ये क्या था, आरपीसी का एक फॉर्मेट था कि जो रिक्वेस्ट है वो कैसे फ्लो करती है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं,
इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं, कि एब्स्ट्रैक्शन जो है आप इससे ले सकते हो। ठीक है, जो आरपीसी होता है उससे आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो ले अचीव कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था आरपीसी के बारे में कि आरपीसी होता क्या है। तो जो जीआरपीसी है ये एक न्यू कंसेप्ट है विद ओल्ड टेक्निक, मतलब के है काम बैकएंड पे वही है। रिमोट प्रोसीजरल कॉल क्या करता है, मतलब क्लाइंट टू सर्वर रिक्वेस्ट पहुंचाता है। जीआरपीसी भी बिल्कुल सेम करता है, बट उसके अंदर जो नई चीजें हैं, मतलब एडवांस फॉर्म जो है वो ये लेके आया है। तो ये हो गया हमारा आरपीसी। आरपीसी हमने कवर कर लिया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आरपीसी के अंदर जो प्रीवियसली एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो यूज होते थे वो क्या थे, एचटीटीपी जो मीडियम्स थे वो क्या थे, एंड जीआरपीसी ने जो जीआरपीसी है वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जीआरपीसी कब आया था। जीआरपीसी को लेके आने वाली जो कंपनी थी वो थी गूगल। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि हमें जी से क्लियर हो रहा था गूगल ने लेके आया, तो जी का ये मतलब नहीं है कि वो गूगल लेके आया। ठीक है, जी का कुछ और मतलब है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, जब कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना। तो ये 2015 में जो था जीआरपीसी लॉन्च हो गया था, ओपन सोर्स हो चुका था। एंड जो जी का जो मतलब है मैं आप लोगों को ऑनलाइन दिखा देता हूँ क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने जी का जो मतलब है एक्चुअली वो निकाल लिया है, मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखा देता हूँ। जी स्टैंड्स फॉर समथिंग डिफरेंट एवरी जीआरपीसी रिलीज, मतलब जब भी कोई जीआरपीसी के रिगार्डिंग रिलीज आता है तो उसका मतलब रहता है जी, तो इसीलिए इसका नाम जीआरपीसी है। ठीक है गाइस, तो हमने अभी पजल नहीं होना है, मतलब अगर कोई पूछे तो जी क्या है तो उसको बता देना है कि जी जो होता है वो हर वर्जन के, मतलब एक जो एडवांस वर्जन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया कि किस कंपनी ने रिलीज किया, किस ईयर में रिलीज किया, ये सारी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद क्या जीआरपीसी को जो पॉपुलैरिटी है वो कहाँ से मिली, कैसे मिली। जो जीआरपीसी को पॉपुलैरिटी है वो किसी चीज से मिली, इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो ईजी होती है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, जो जीआरपीसी है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। हम इसमें कौन सी कवर करेंगे गाइस, गोलैंग कवर करेंगे। तो ये क्या होता है, एक प्री फॉर्मेट होता है, मतलब कि जैसे मान लो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि प्री फॉर्मेट क्या, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। यहाँ पे ये एक एचटीटीपी कॉल्स को, मतलब जो एचटीटीपी कॉल्स में हमें कंफ्यूजन होती है ना कि क्या हेडर पास करें, कैसे पेलोड बनाएं, कैसे उसको इंटीग्रेट करें, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ईजी होता है, इसको इंटीग्रेट करना भी बहुत ईजी होता है। तो इसका एक और सबसे अच्छा रीज़न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये माइक्रो सर्विसेज में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी कवर होती हैं, गोलैंग, जावा एंड और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं लाइक नोड.जेएस। ठीक है, तो आप लोग अगर नोड.जेएस से बिलोंग करते हो, जावा से बिलोंग करते हो, गोलैंग से बिलोंग करते हो एंड अदर लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हो, तो आप जो है जीआरपीसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपकी लैंग्वेज में जीआरपीसी नहीं भी है तो भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ज़्यादा फीचर क्या है, माइक्रो सर्विसेज का है। तो ये थे इसके पॉइंट्स कुछ जो इसको बहुत ही पॉपुलर बना रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आर्किटेक्चर क्या होता है जीआरपीसी का। जीआरपीसी का आर्किटेक्चर डिस्कस करने के लिए मैंने एक डायग्राम है जो आप लोगों के लिए डाउनलोड किया था। बेसिकली मैं ऐसा नहीं, क्रेडिट नहीं लूँगा किसी का कि भी भाई मैंने बनाया है। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो मे बी अभी सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब मान लो हमारा ये क्या है, क्लाइंट है जो कि एक C++ सर्विस में बना हुआ है। ठीक है, अब ये मान लो, चलो ये रूबी का क्लाइंट है, जैसे डायग्राम में लिखा है मैं वैसे चलता हूँ। ठीक है, ये एक रूबी का क्लाइंट है एंड ये वो C++ के सर्विस से जो है वो बातचीत करना चाहता है। अब ये क्या करेगा, ये एक जीआरपीसी सर्वर है एंड इसके पास क्या है, जो जीआरपीसी है वो एक फाइल पे चलता है। वो कौन सी फाइल होती है, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा बना के दे देता हूँ, लाइक मैसेज का नाम, मतलब नेम, लाइक इसको हम क्या दे सकते हैं, यूज़र भी बता सकते हैं ऐसे। इसके साथ अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक यूज़र की एक आईडी होगी, आईडी का कुछ टाइप होगा, लाइक मैं दे देता हूं स्ट्रिंग। अभी के लिए आप ऐसा एज्यूम कर लो। ठीक है, फाइल ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है, मैं अभी के लिए यूज़र फील्ड रैंडम ले रहा हूँ एंड नेम वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब ये क्या है, एक मैसेज है।
जो जीआरपीसी में बातचीत होती है वो बफर फॉर्म में होती है। आप जेसन रिस्पॉन्स नहीं उसमें गेट करेंगे। वो किस फॉर्म में आएगा, आपके पास रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा, एक बफर फॉर्म में आएगा। जो रिक्वेस्ट होगी वो भी किस फॉर्म में जाएगी, एक मैसेज की बफर फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, मैसेज पड़ता है। एंड इसी के साथ जो सर्विसेज होती हैं वो आरपीसी होती हैं। एंड उसके अंदर क्या है कि आप एक सर्विस वाइज मेंशन कर सकते हो, लाइक सर्विस कौन सी है, रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, यूजर, तो इसमें क्या जाएगा आपका, बेसिकली इसमें जाएगा यूजर एंड रिटर्न क्या आएगा, आप कह सकते हो यूजर। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके ये इंप्लीमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक जीआरपीसी की फाइल होती है। अब वही मैं अभी अगर जिन लोगों को ये समझ नहीं आया तो आप एक बार इसको समझ लो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मैं अभी इसको डायग्राम के साथ रिलेट करूंगा ताकि आप इजीली समझ पाएं। जो जीआरपीसी सर्वर है उसके अंदर ऐसी कोई फाइल पड़ी होगी, ये सारी फाइल पड़ी होगी। ठीक है, अब C++ के अंदर क्या है, यूजर रजिस्टर कराने की एक सर्विस है जो कि इस फाइल को यूज करती है। मतलब कि क्या, अब वो क्या करता है कि ऐसी फॉर्म में मैसेज लेगा एंड ऐसी इस फंक्शन को वो क्या करेगा, हिट करेगा। तो जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इधर बताया था ना आप लोगों को कि प्री फॉर्मेट कैसे होता है, वो इस प्रकार ही होता है। ये क्या हुआ, हमारा एक फॉर्मेट हो गया कि यूजर जो है वो इसी स्ट्रक्चर को, इसी फील्ड्स को फॉलो करेगा। आप जो जीआरपीसी रिक्वेस्ट प्रिपेयर करोगे वो आप इसी फॉर्मेट के अंदर करोगे। एंड उसके बाद इसके अंदर, इस सर्विसेज के अंदर जितनी भी सर्विसेज रहेंगी आप उसको क्या कर रहे हो, एक एक्सपोज कर रहे हो कि भाई ये तू इस चीज को कॉल लगा रहा है, ऐसा कुछ उसमें से रिक्वेस्ट जाएगा एंड ऐसा कुछ आपको रिस्पॉन्स में आएगा। तो ये हो गया एक बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, ये एक फॉर्मेटेड फाइल है जो कि प्रोटो फाइल भी कहलाती है। ठीक है, जितनी भी फाइल्स बनेंगी वो .proto नाम से आपको मिल जाएंगी जीआरपीसी की। तो अब आप लोगों को समझ आया कि जो स्टब है वो क्या है, स्टब एक प्रोटो फाइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो जीआरपीसी स्टब लिखा हुआ है ये एक प्रोटो फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो सर्वर है उसके अंदर वो फंक्शंस इंप्लीमेंटेड हैं। अब यहाँ पे जो सर्वर है वो क्या है, C++ में बना हुआ है। क्लाइंट जो है वो रूबी में बना हुआ है। वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है एंड उसके जरिए रिस्पॉन्स ले रहा है। अब ये जो सर्वर था, जो ये प्रोटो फाइल थी, ये दोनों का बीच का एक मीडियम थी, दोनों को कनेक्ट करने के लिए थी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आएंगी, कैसे जाएंगी। एंड अगर इसके साथ कोई और भी क्लाइंट जो है वो जुड़ना चाहता है किसी और लैंग्वेज का, लाइक एंड्रॉयड जावा का, लाइक गोलैंग का, लाइक नोड जेएस का, तो वो भी इसमें जुड़ सकता है यूजिंग दैट .proto फाइल। आशा करता हूं आप लोगों को जो ये आर्किटेक्चर है ये समझ में आ चुका होगा। अब इसमें क्लाइंट और सर्वर का मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का खेल है सारा, इसमें कोई लेना देना नहीं किसी थर्ड पर्सन का। ठीक है, जिसके पास ये प्रोटो फाइल होगी उसी सर्वर के, उसी क्लाइंट के वो फंक्शंस जो होंगे वो एक्सपोज कर पाएगा, समझ पाएगा एंड एक्सेस कर पाएगा। तो ये था जीआरपीसी का आर्किटेक्चर लेवल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर गाइस समझ नहीं आया है तो आप एक बारी वीडियो जो है वो रिवाइंड कर लें एंड उसको दोबारा से समझें। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप इस ट्यूटोरियल को पूरा फॉलो कर लें ताकि मैं आप लोगों को एंड टू एंड जो है इसमें मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो समझा सकूं। आप इसको पूरा समझेंगे तभी आपको जीआरपीसी आएगा। तो ये तो हो गया आर्किटेक्चर लेवल की बातें कि आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे अलग अलग लैंग्वेज को से सपोर्ट करता है, कैसे हम अपना अलग मतलब नोड जेएस का कोड गोलैंग के साथ अटैच कर सकते हैं, कैसे नोड जेएस का सर्वर गोलैंग के क्लाइंट के साथ अटैच कर सकते हैं यूजिंग जीआरपीसी। अभी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज मल्टीप्लेक्सिंग की बात मैं अगर करूं तो जैसे मैंने आप लोगों को इस फाइल के अंदर बताया था, .proto फाइल के अंदर बताया था कि जो यूज़र है वो हम प्री फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, अभी जो रिक्वेस्ट आएगी वो इसी फॉर्मेट में आएगी एंड अगर मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स यही दे रखा है तो जो रिस्पॉन्स भी होगा वो भी इसी फॉर्मेट के अंदर आएगा। तो यही इसमें बताया हुआ है कि जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज हैं वो प्री डिफाइंड रहते हैं एंड इसमें जो मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सिर्फ बफर में बात करते हैं, वो कोई और मीडियम नहीं लेते। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही छोटा टॉपिक है बट
अच्छा है, ठीक है। तो जेसन, एक्सएमएल एंड जीआरपीसी, मतलब इसको ना लिख के मैं लिखता हूँ बफर। तो ये 3 मीडियम हैं अभी जो डेटा ट्रांसफॉर्म के यूज़ होते हैं। अब जेसन, मैं लोगों को पूछता हूँ कि भी एक्सएमएल और जेसन में क्या डिफरेंस होता है, तो लोग बोलते हैं एक्सएमएल जो था वो सोप एपीआई के लिए था, जेसन जो था वो एचटीटीपी कॉल के लिए था। तो भाई यहाँ पे आप ठीक हो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूँ कि दोनों में से लाइट वेट कौन सा है, तो यहाँ पे आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई दोनों तो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, मतलब कि क्या डेटा ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ले रहे हैं और रिक्वेस्ट मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि जो एक्सएमएल है वो टैग फॉर्म में होता है, जेसन किस फॉर्म में होता है, की वैल्यू पेयर में। अगर मैं फॉर्मेट यहाँ पे लिखूँ, लाइक एक्सएमएल जो है वो इस टैग फॉर्म में होता है, टैग जो एचटीएमएल में टैग्स लगते हैं, ठीक है, ऐसे। अगर जेसन की रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो एग्जैक्ट फॉर्म में होता है, लाइक ऐसे, लाइक यहाँ पे यूज़र अगर बोलूँ मैं तो वो ऐसे फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब बफर किस फॉर्म में होता है, बफर होता है हमारा एरे ऑफ बाइट्स, ये यहाँ पे बाइट्स होती हैं। अब गाइस, अब आप लोगों को मैं अगर आंसर दूं इस बात का कि जेसन और एक्सएमएल में लाइट वेट कौन सा होता है, तो एक्सएमएल जो होता है वो हैवी वेट होता है, क्योंकि इसीलिए वो जो 100 पेपीज हैं उसमें यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत पुराना मीडियम है, ठीक है। एंड जो जेसन है वो एडवांस फॉर्म है, मतलब ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, इसने बहुत टाइम जो है, बहुत एरा जो है अपना डेवलप किया है, क्योंकि इसमें क्या था, आप अच्छे से रीड कर पाते थे डेटा को। टैग्स में जो था डेटा रीड करना मुश्किल था, तो इसीलिए जेसन फॉर्मेट ने अच्छा खासा जो है अपना ग्रिप बनाया है। अभी जेसन को जो डिस्कार्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है, बफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि बफर जो है वो ट्रांसपोर्ट होने में बहुत कम जो है मेमोरी कंज्यूम करता है, जल्दी प्रोसेस होता है, जल्दी रिस्पॉन्स टाइम देता है, एंड इससे आपका जो कोड है वो और फास्ट जो है वो चलता है। तो इसीलिए जो है जीआरपीसी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पता चल चुका होगा जो लाइट वेट हैं वो कौन से हैं। अब बफर क्या है, वो सबसे लाइट वेट है, दूसरे नंबर पे जेसन आता है, तीसरे नंबर पे एक्सएमएल फॉर्मेट आता है, और सबसे पुराना कौन सा है, एक्सएमएल, दूसरे नंबर पे जेसन एंड तीसरे नंबर पे बफर। ये सबसे न्यू है, तो इसीलिए जीआरपीसी जो 2015 में ऑब्वियसली बात है वो न्यू ही होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि भी और जो जीआरपीसी के अंदर और क्या फीचर्स हो सकते हैं गाइज, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर जो हेडर्स होते हैं वो आप किसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, मेटा डेटा के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को फर्दर जब मैं वीडियोस डालूंगा कोडिंग रिलेटेड, तब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि भी जो जीआरपीसी है उसके अंदर हम हेडर्स जो हैं वो कैसे डाल सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा, मैं स्ट्रीमिंग को ना यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना बात करके मैं आप लोगों को इसके टाइप्स बताता हूँ कि जीआरपीसी के टाइप्स कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जीआरपीसी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो ये 4 टाइप का होता है, मतलब दिख ही गया है आप लोगों को। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है यूनरी, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो तो आपने स्पेलिंग पे नहीं जाना, ठीक है, कहीं इधर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। यूनरी ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस। सेकंड नंबर जो है वो क्या है, सर्वर स्ट्रीमिंग। थर्ड नंबर जो है वो है क्लाइंट स्ट्रीमिंग। फोर्थ नंबर जो है वो है बाय डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, यूनरी ऑपरेशन, सर्वर स्ट्रीमिंग, क्लाइंट स्ट्रीमिंग एंड बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग। मैं आप लोगों को ये चारों टाइप जो है थ्योरेटिकल जो है वो क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये 4 टाइप जो हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलिए, पहला टाइप जो है वो क्या है, यूनरी ऑपरेशन है। अब यूनरी ऑपरेशन में बेसिकली ये बहुत समझना आसान है। जैसे मान लो क्लाइंट एंड सर्वर की अगर मैं बात करूं, तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, एंड सर्वर क्या है उसको वापस क्या कर देता है, रिस्पॉन्ड कर देता है। तो ये बात चलती है सिर्फ यूनरी में। अभी मैं बात करूं अगर सर्वर की, तो क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है, ठीक है,
जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, फेसबुक का होम पेज लगा लो। वैसे फेसबुक नहीं यूज़ करता, मान लो कि फेसबुक का होम पेज, अभी फेसबुक पे सभी की आईडी है, क्योंकि सभी लोग जो है मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट करता है वन टाइम रिक्वेस्ट कि भाई मैं होम पेज पे आ चुका हूँ, मेरे को डेटा दे दो। तो वो क्या करता है, सर्वर क्या है, डेटा भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट क्या करता है, यूज़ करता है लेजी लोडिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ डेटा है जो मतलब आफ्टर जब हम स्क्रॉल करते हैं तब कुछ कुछ डेटा जो है अपने आप लोड होता रहता है, लोड होता रहता है, लोड होता रहता है। तो वो सर्वर के यूजिंग होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वर स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मतलब धीरे धीरे जो है डेटा लेते आना, जैसे बफर फॉर्म में, जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को, जीआरपीसी किस में काम करता है, बफर फॉर्मेट में काम करता है। अब आती है क्लाइंट स्ट्रीमिंग। क्लाइंट में क्या होता है, क्लाइंट भेजता रहता है रिक्वेस्ट, भेजता रहता है, भेजता रहता है, एंड सर्वर उसको कहता है तू भेजता रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को, जैसे हम करते हैं ना, सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया ये सारी सब्जी एक लिफाफे में डाल दो, वैसे ही काम करता है ये क्लाइंट स्ट्रीमिंग। क्लाइंट भेजता रहता है रिक्वेस्ट, भेजता रहता है, भेजता रहता है, और सर्वर के पास वो आके एक बारी में वो रिस्पॉन्ड कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको और एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो आप ये मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है जो वो रूठी हुई है, एंड आप जो हो उसको मनाने के लिए मैसेज करे जा रहे हो, 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 और उसके बाद वो एक मैसेज बता देती है कि भाई हाँ ठीक है मैं मान गई हूँ, अब मैसेज मत करो। तो वैसे ही जो क्लाइंट स्ट्रीमिंग है वैसे ही काम करता है। एंड अगर इसका रिवर्स कर दूं तो वो सर्वर स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग। बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग में आप लोग मेरे को लगता है समझ ही गए होंगे, दोनों ही स्ट्रीमिंग के ऊपर काम करते हैं। जैसे क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है, एंड सर्वर स्ट्रीमिंग मतलब सर्वर भी जो है वो रिस्पॉन्स भेजता रहता है, भेजता रहता है। अगर मैं बाई डायरेक्शनल की आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूं, जब आप मतलब बहुत बड़ी फाइल को अपलोड कर रहे होगे, जा सर्वर पे सेंड कर रहे होगे, तब ये बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होती है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर, जो मेरे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स आएंगे, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि 50 GB की फाइल जो है वो आप कैसे जो है सर्वर तक पहुंचा सकते हो विद इन सेकेंड्स। मतलब सेकेंड्स नहीं, मतलब कुछ टाइम लगेगा, बट नॉर्मली से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जैसे मान लो अगर आप HTTP से भेजना चाहो तो बहुत टाइम ले जाएगी वो, बट बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग के साथ आपको मतलब वो फाइल जो है बहुत कम टाइम में चली जाएगी। तो ये थे इसके 4 टाइप्स। तो इसी में हमारा जो स्ट्रीमिंग टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो लोड बैलेंसिंग आती है, वो लोड बैलेंसिंग के लिए इसने कोई फीचर दिया नहीं है सच। तो हमें जो है एनजिनिक्स जो वेब सर्वर होता है उसी के साथ जो है हमें इसको लोड बैलेंसिंग जो है इसकी करनी चाहिए, मतलब की जाती है, ठीक है, करनी चाहिए नहीं, की जाती है। मतलब लोड बैलेंसिंग क्या होता है, मान लो कि आप दिवाली सेल देखी होगी सभी ने, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्या करता है, अब लोड बैलेंसिंग यूज़ करता है। क्यों, वो सेल लगाते हैं कि भाई हम मोबाइल जो है आधे दाम में दे रहे हैं, LCD है आधे दाम में दे रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, भाई दिवाली पे खरीदेंगे, अभी मत खरीद, अभी तो महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एकदम से जो है यूजर्स भर के आ जाते हैं कि मानो लाखों के मतलब लाखों रिक्वेस्ट पर सेकंड आती हैं, तब आता है लोड बैलेंसिंग काम। अब लोड बैलेंसिंग क्या क्या मतलब हुआ, 1 लाख रिक्वेस्ट जो है पर सेकंड, उसको हैंडल कैसे किया है, लोड जो है वो कैसे बैलेंस किया जाए। अब 1 लाख यूजर है, वो क्या है, एक लोड है। अब हमारा सर्वर उसको कैसे हैंडल करेगा, तो वो उस लोड बैलेंसिंग को एनजिनिक्स जो है वो हैंडल करता है। अगर किसी को एनजिनिक्स पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया कि हाँ भी मेरे को एनजिनिक्स पता है, लोड बैलेंसिंग जो है वो पता है। अब ये मैं एक बारी आप लोगों को रीकैप कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या कुछ आप लोगों को बताया। जीआरपीसी क्या होता है, आरपीसी क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो जीआरपीसी का ओपन सोर्स है वो भी पता किया, कंपनी भी पता कर ली, जी का मतलब भी क्या है ये भी पता कर लिया, लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इसके कौन से जो पॉपुलैरिटी पॉइंट्स हैं वो भी कवर कर लिए, एंड इसका आर्किटेक्चर भी पढ़ लिया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सिव मल्टीप्लेक्सिंग भी पढ़ ली। इसी के साथ हमने कुछ एडवांस जो ऑफर मतलब जो ये ऑफर और करता है, मतलब और क्या ये ऑफर कर सकता है, ये भी हमने कवर कर लिया। लोड बैलेंसिंग भी कर ली कि कैसे लोड बैलेंसिंग है जो वो की जाती है। अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो पूरा निचोड़ इस वीडियो के अंदर निकल जाएगा, सॉरी इस पार्ट में निकलेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बारी कि ये क्या लिखा हुआ है। जो 1991 एंड 1996 की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे क्या था कि XML फॉर्मेट जो सोप एपीआईज थी वो यहाँ तक चलती थी। अब 99 के बाद क्या आया, जेसन आया हमारा, जो कि किस प्रोटोकॉल, किस HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा था, 1.1। ठीक है, तो उसके बाद जो GRPC है वो 2015 में आया। तो GRPC का कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, HTTP 2। तो इसीलिए ये एडवांस है, ये फ्यूचरिस्टिक है, आप लोगों को ये सीखना चाहिए। इसी मतलब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये HTTP जो ग्राफ था ये समझ में आ चुका होगा, हिस्ट्री थी जो वो समझ में आ चुकी होगी। अभी आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा मैं GRPC क्यों फ्यूचरिस्टिक बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एडवांस है, आने वाले समय में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। अभी समझ लो गाइस, फ़ायदे में रहोगे, बाद में समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसको अभी समझ लो, अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दें गाइस, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी जो वीडियो है, हमारा जो कंटेंट है आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप उसको समझ पा रहे हो। तो और अपने दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर दें, क्योंकि आपके जो डेवलपर फ्रेंड्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज जो है उनके पास भी जाए, उनको भी पता चले कि GRPC नाम की एक चिड़िया है। अगर उनको पता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो इस वीडियो से और अच्छा कंटेंट है जो वो अपने जो नॉलेज में है वो ले के आ सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें गाइस, क्योंकि इससे हमें ये भी और पता चलेगा कि देखो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम ऐसे नए नए ट्यूटोरियल्स और लेके आएंगे, आपकी नॉलेज को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।